के न्यूज़, खबरों की नई पहचान। चासनाला सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के चासनाला डिवीजन में घटी घटना आज भी लोगों को याद आती है तो लोगों का रूह कांप जाता है। धनबाद की पहचान देने वाली धरती जो कोयला की राजधानी के नाम से अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो 27 दिसंबर को भूल पाएंगे। साल 1975 का 27 दिसंबर धनबाद ही नहीं देश के लिए काला दिन लेकर आया था, जिसमें धनबाद की धरती से कोयला निकालने गए 375 मजदूर एक साथ जल समाधि ले लिए थे। वही 27 दिसंबर को शहीद दिवस के रूप में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने झरिया विधायक, सिंदरी विधायक और सेल के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, तो दुनिया की सबसे एक भयावह माइन घटनाओं में से एक है ये। सबसे बड़ी दुर्घटना भी थी माइन दुर्घटना, अगर आप बोलें तो किसी भी खदान की दुर्घटना जो हुई थी। तो निश्चित तौर पर कहने से तो इसका समाधान नहीं होगा, करने से होगा कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। लगातार जो है, चाहे वो यूनियन के लोग हों, प्रबंधन हो, कर्मचारी हों, लोग हों, हमेशा इस दबाव बनाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो भी कंपनियाँ माइनिंग करती हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करें ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो सकें। फिर भी छिटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं, आप चासनाला का ही उदाहरण ले लीजिए। भी पिछले वर्ष मुझे लगता है 2 ऐसी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। तो लगातार जो है प्रबंधन पे यही दबाव होता है कि जो भी श्रमिक यहाँ काम करें, जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे अफसर हों, श्रमिक हों, जो भी हों, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। तो आज का दिन इस क्षेत्र के लिए, कोयलांचल क्षेत्र के लिए, या कहा जाए इस प्रांत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन रहा। आज के दिन ही इस क्षेत्र के 380 मजदूरों ने जिस प्रकार से एक दुर्घटना में मौत का सामना किया, शहीद हुए, हम उन्हें हृदय से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। उनके परिवार के प्रति भी हृदय से नमन करते हुए हम यहाँ सेल जो कार्य कर रही है, प्रबंधक को भी आग्रह भी करते हैं और इस प्रबंधक को इस बात से अवगत भी कराते हैं कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका कारगर व्यवस्था करके काम करें। श्रमिक अपने श्रम शक्ति के माध्यम से अपने जान को जोखिम में डालते हुए डीप में जाकर काम करते हैं, तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और श्रमिकों के ध्यान में रखते हुए ये एक मतलब इसका सुंदरीकरण के बारे में कोई विचार आया है? निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने शहादत दी है और उनके उन शहादत को प्रबंधन को हृदय से यदि वो मानते हैं कि श्रमिक शहादत दिए हैं खनन के लिए, तो उनके याद में इस स्थल को कोयला उद्योग के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। आज से 45 साल पहले इसी खदान में जो दुर्घटना हुआ, उसमें 375 मजदूर शहीद हो गए, जिसको यादगार में आज हम लोग ये शहीद दिवस का पालन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य में ऐसा दुर्घटना कोयला उद्योग में नहीं हो, सुरक्षा का पूरा गारंटी हो, खदान में मजदूर सुरक्षित रहे। देश के विकास में कोयला मजदूरों का अनोखा योगदान है, वो चलता रहे। उन्हीं उम्मीद और भरोसा के साथ आज हम मजदूरों का जो परिवार वाले हैं उनको अपना संवेदना प्रकट करता हूँ। सभा के लिए नहीं, बल्कि उनको दिल से याद करने के लिए, अपने पूर्वजों को जो हमारे एक पीढ़ी को गंवा दिए इस उत्पादन के लिए, इस देश की भलाई के लिए, और इसकी कहीं न कहीं वजह तत्कालीन प्रबंधन थी, जिसका खामियाजा हम लोगों के 375 परिवारों को भुगतना पड़ा।
भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको भी ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम किया जाता है कि उस विभत्स घटना को भूला नहीं जाए, ध्यान रखा जाए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, सुरक्षा का पालन करना है। मैनेजमेंट से मांग है कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जिस तरह से शहीदों को 375 शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए, उसका यहाँ पे अक्षरशः मतलब कहा जाए कि न्याय नहीं हो रहा है। उनके प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि होना चाहिए प्रबंधन की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं हो रही है।